हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के रहम करम से मैं भी ठीक हूँ। आज की जो कहानी है वह है रोहन नाम के लड़के की। रोहन एक औरंगाबाद से छोटे से शहर से निकल कर वो अपनी पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ शहर में जाके करना चाह रहा था। तो वो चला जाता है अपने छत्तीसगढ़ शहर में। छत्तीसगढ़ के कॉलेज में जब वो पढ़ रहा होता है तो एक दिन उसके कॉलेज से कैंप जाना होता है जो कि जंगल में रहता है। तो सबने दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि भाई जंगल में जा तो रहे हैं कैंप करने, लेकिन वहां पे हम पूरी रात अच्छे से मस्ती करेंगे, फायर वाला मस्ती करेंगे ना, डांस वांस का सारा गिटार उटार सारा बजाएंगे और पूरा नाइट होल्ड अच्छे से करेंगे। तो सारे दोस्तों लोगों ने मिलकर भाई पूरा प्लान रेडी हो जाता है और वो जाते हैं कैंप के लिए, कैंप लगाने। तो वो जब जंगल में पहुंचते हैं तो सारे का अपना अपना काम बांट दिया जाता है। रोहन और उसके कुछ दोस्तों को मिलता है भाई लकड़ी इकट्ठा करके लाने के लिए। तो रात काफ़ी हो जाती है तो रोहन बोलता है चलो ठीक है, हम लोग जाके लकड़ी इकट्ठा करके ला के आग जलाएंगे और पूरा मस्ती करेंगे। कुछ देर चलता ही है, प्राकृतिक का इतना खूबसूरत नज़ारा देखकर रोहन जो है एकदम मन उसका एकदम शांत सा हो जाता है। मतलब उस वो जो प्राकृतिक की वादियाँ होती है उसमें वो पूरा खो जाता है, एकदम आराम से चला जाता है। और उसमें इतना खो गया था, इतना खो गया था कि उसको ये बात पता ही नहीं चली कि कब वो अपने दोस्तों से आगे निकल गया। जब रोहन ने अपने चारों तरफ देखा तो भाई उसको जो दोस्त है वो मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ है। तभी बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज आती है और गड़गड़ाहट शुरू ही होती है कि बिजली के गरजने की आवाज आती ही है कि वैसे ही बारिश टपकना स्टार्ट हो जाता है। अब रोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, लेकिन वो पेड़ के नीचे ठहरने का जो मन में होता है वो उसको बिल्कुल भी नहीं आता। वो सोचता है कि पेड़ के नीचे ठहरना मेरे लिए सही नहीं है। वो और तेज भागता भाई, पता नहीं वो रास्ता भुला जाता है क्या होता है। वो पहुंच जाता है, एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां से उसे दिख रहा होता है कि एक लाल कलर की बिल्डिंग जो कि रोशनी से पूरी नहाई हुई थी। वो देख के उसके दिल में कुछ आस आती है कि चलो कहीं नहीं तो यहाँ तो अच्छा है, यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ। वो भागते हुए जाता है और उस बिल्डिंग में घुस जाता है। जैसे ही वो घुसता है वो एक नर्स से टकरा जाता है। काफी अच्छा खासा भीड़ था। जब वो नर्स से टकराता है तभी वो नर्स हंसते हुए कहती है भाई भाई आराम से आराम से आराम से, कहाँ इतना स्पीड में जा रहे हो भाई, लगता है बहुत ज्यादा भीग गए हो तुम, सर्दी लग जाएगी। जाओ उस कोने में जाओ, उस कोने से राइट मुड़ना, वहाँ पे एक दरवाजा है, वहाँ पे कहना कि सिस्टर जूलिया ने मुझे सूखे कपड़े देने के लिए कहा है, जाओ जल्दी नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। रोहन एकदम मुंह फाड़े हुआ रहता है, उसको समझ में नहीं आता वो बोले तो बोले क्या। तभी सिस्टर जूलिया बोलती है मुंह बंद करो अपना, नहीं तो मच्छर घुस जाएगा। तभी वो रोहन एकदम सदमे से बाहर निकलता है और कहता है, हिलाते हुए कहता है हाँ सिस्टर ठीक है। वो सिस्टर जूलिया के बताए हुए रास्ते पे जाते ही, अब 5-10 कदम चलते ही है तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, कौन है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो सामने आर्मी की वर्दी में कोई खड़ा उसको बोल रहा है और बहुत ही रहस्यमय तरीके से वो हंसता है और कहता है लगता है बहुत भीग गए हो, जाओ कपड़ा चेंज कर लो नहीं तो सही में सर्दी लग जाएगी। रोहन को कुछ समझ में नहीं आता, वो बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। वो एकदम शॉक्ड होकर पूछता है और जो सिस्टर जूलिया होती है उसकी बताई हुई बातों को वो बोलता है कि मुझे सिस्टर जूलिया ने भेजा, मुझे है ना ये कपड़े चाहिए पहनने के लिए। तब वो आर्मी वाला जो बंदा होता है वो कहता ओ
तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो। तो शॉक्ड हो जाता है। हाँ मैं मिल चुका हूँ, इसमें क्या है, कोई भी आएगा तो सिस्टर से ही मिलेगा ना पहले, उसके बाद तो डॉक्टर से मिलेगा। वैसे आप कौन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी वो वर्दी वाला बोलता कि मैं कैप्टन विनोद हूँ, और ये जो हॉस्पिटल है ये आर्मी हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारे आर्मी के जवानों का इलाज होता है। लेकिन वो देखता है कि एक काम करो, तुम बहुत ज़्यादा भीग गए, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ, उस कपड़े को पहनो, और नहीं तो तुम्हें सच में सर्दी लग जाएगी और फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो रोहन बोलता है ठीक है, उसके साथ चला जाता है। वो एक कमरे में पहुंचता है। वो कमरा में सामने में देखता है कि बेड लगा हुआ है, उसके सामने सोफा लगा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, टेबल पे 2 गिलास है, एक ब्रांड रखा हुआ है, और एक साइड में एक पुराना सा अलमीरा रखा हुआ होता है, जिसमें से कैप्टन विनोद उसमें से कुर्ता पजामा निकाल कर रोहन को देता है, और बेडरूम से सटे ही बाथरूम की तरफ उसको इशारा करके कहता है कि जाओ वहां अपना कपड़े चेंज कर लो। रोहन चला जाता है, अपना कपड़े उपड़े चेंज करता है, जल्दी जल्दी करता है। जब वो कपड़ा चेंज करके पूरा रेडी हो जाता है, तभी उसकी नजर एक दीवार की तरफ पड़ती है जो खून के छींटों से पूरी भरी हुई होती है। रोहन एकदम शॉक्ड हो जाता है, ये क्या? वो इतना सोच ही रहा होता है कि उसके पीछे से भागते हैं, तभी उसकी नजर एक आईना पे पड़ता है, जिसको देख के रोहन एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, उसको काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत हो जाती है। वो देखता है कि मेरा तो शरीर सब ठीक है, सब दिख रहा है, लेकिन मेरा जो सर है वो नहीं दिख रहा है। ये देख के वो और पागल सा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता, पूरा डर, एकदम लगता है कि वो पता नहीं किस जंगल में फंस गया है। तभी वो बाहर आते हुए कहता है कैप्टन विनोद से कि मुझे अब यहां से जाना है, मैं यहां पे नहीं रुक सकता। तभी कैप्टन विनोद उसको शांत कराते हैं और कहते हैं कि ठहरो, तुम अभी नहीं जा सकते, बहुत तेज बारिश हो रही है, और मैं आर्मी से हूं और तुम्हारी हिफाजत मेरा फर्ज है, तुम बिल्कुल भी मत डरो, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन विनोद का वहां पे रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मतलब वो सोच रहा था कि बस कैसे भी करके यहाँ से निकलूं और मैं भाग के अपने कैंप पे पहुंचूं। लेकिन कैप्टन विनोद उसे जाने नहीं देते, वो कहते हैं, बार बार कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे महफूज हो जब तक मैं हूं यहाँ पे, और जब तुमने सब कुछ देख ही लिया है, सब कुछ देख ही लिया है, तो तुम्हें ये एक चीज जानना बहुत जरूरी है। तो रोहन कहता है कि मैं क्या करूंगा जान के, जब कोई जानते ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा जान के। तब कैप्टन विनोद बोलते हैं कि तुमने वो देखा यहाँ के जो किसी ने नहीं देखा, और ये कहानी तुम्हें जानने के लिए बहुत जरूरी है, अगर तुम नहीं जानोगे तो तुम हमेशा पछताते रहोगे। वो उसको आश्वस्त करता है, रोहन को, कैप्टन विनोद, और उसको प्यार से बोलता है कि आप सोफे पे बैठ जाओ तुम। रोहन को पता नहीं क्या होता है, दिमाग एकदम शांत हो जाता है, वो आके चुपचाप सोफे पे बैठ जाता है। और जो कैप्टन विनोद है वो बताने लगता है कि कुछ साल पहले 2 विरोधी, हमारे दुश्मन, देश के दुश्मन 2 सैनिक हमारी वेशभूषा, हमारी वर्दी पहने हुए एक घायल सिपाही को लेकर आए यहाँ पे इलाज कराने के लिए। वो जो घायल सिपाही था वो एक जंग में घायल हो गया था, हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, और जब वो आया तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, और हम बिना जांच पड़ताल के उसको, और वो जो 2 घुसपैठी थे उनको रहने की जगह दी, और हम अपने साथी का इलाज करने लगे। इलाज चल ही रहा था, तभी धमाके की आवाज आती है,
और ये जो पूरा हॉस्पिटल है ये पूरा खंडहर में बदल जाता है। तब रोहन कहता है कि यहाँ तो सब ठीक है, यहाँ पे क्या खंडहर है। तो कैप्टन विनोद उसकी बात सुने बिना वो आगे करता है, जो तुम दीवार पे खून के छींटे देख रहे थे वो इसी बम ब्लास्ट से हुआ था। और ये जो हादसा जो हुआ था इसको बीते हुए 10 साल हो चुके हैं। तो रोहन कहता है कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है इस बिल्डिंग में कि यहाँ पे कुछ बम ब्लास्ट हुआ हो, ये हुआ हो। जवाब में कैप्टन विनोद बहुत अजीब तरीके से हंस रहे थे। ये देखकर रोहन बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि वो ऐसा स्माइल उसने कभी, मतलब ऐसा हंसी उसने कभी देखी नहीं थी। और वो डरते डरते कैप्टन विनोद से पूछता है, अच्छा अगर यहाँ ब्लास्ट हुआ था तो आप कैसे बच गए। तब कैप्टन विनोद कहता है कि वो ब्लास्ट हुए हुए 10 साल हो गए और मुझे मरे हुए 50 साल, और मैं 50 सालों से सबकी हिफाजत कर रहा हूँ। इसके बाद कैप्टन विनोद ने रोहन से क्या कहा रोहन को कुछ पता नहीं। और जब वो हल्के हल्के नींद से उठ रहा था तब उसको थोड़ा ठंडापन, थोड़ा पानी का छिड़काव उसको महसूस हुआ। और जब उसकी आंखें खुली तो सामने देखा कि वो कैंप में है, मौजूद है। टीचर्स है, स्टूडेंट है, उसके फ्रेंड है, सारे लोग उसको उठा रहे हैं और कह रहे थैंक गॉड रोहन, तू होश में आ गया। तुझे पता है हम कितना डर गए थे, लेकिन तू गया कहाँ था। तुझे पता है हम लोग तुझे ढूंढते हुए बहुत दूर चले गए थे। जब हम लोग देखा कि तू वापस नहीं आया तो हम लोग ढूंढते ढूंढते जब बहुत दूर चले गए तो सामने से देखे कि एक जीप में एक आर्मी वाला तुझे लेके आ रहा था। हमने उनसे बहुत विनती की, बहुत रुकने को कहा, लेकिन वो रुके नहीं। और उन्होंने कहा कि बाद में फिर कभी, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है इसलिए मैं अभी नहीं रुक सकता। तो रोहन कहता है क्या उनका नाम कैप्टन विनोद है। तो टीचर से उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ उनका नाम कैप्टन विनोद था। लेकिन तू गया कहाँ था। हमने उन आर्मियों से भी, आर्मी सर से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि रोहन आपको सब बता देगा और वो जो बोलेगा वो पूरा सच ही है। तब रोहन अपनी सारी जो घटना घटी वो सारी बताया और अपने दोस्त और टीचर्स को कहा कि चलिए वहां पे चल के देखना है हमको, और हम लोग को देखना चाहिए उस जगह को। पहले तो सब नाना नोनी करते, भाई नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत बोलने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद रोहन के दोस्त और टीचर्स रेडी हो गए उस जगह पे जाने के लिए। काफी दूर चलने के बाद जब उस जगह पे पहुंचा तो रोहन देखता है कि वहां पे पूरा खंडहर है और एक दीवार पे लिखा हुआ था आर्मी हॉस्पिटल। ये देखकर रोहन फिर से बेहोश हो जाता है।